आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। जब मिलते हैं व्यक्ति और विराट, पिछले वीडियो के क्रम में अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 193 से। अंतर यात्रा विज्ञान के रहस्यमय प्रयोगों का प्रभाव चित्त पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसका सूक्ष्म सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम परिशोधन होने से कर्म बीज, संस्कार, आसक्ति एवं अहंता हटते मिटते हैं। जहाँ पहले प्रत्येक कर्म एवं भाव व विचार अपनी प्रगाढ़ स्थिति में चित्त पर अपनी अमिट छाप छोड़ते थे, वहीं अब यह स्थिति बदल जाती है। अब तो केवल चित्त पर उनका प्रतिबिंब पड़ता है, और वह भी क्षणिक। जब तक कर्म अथवा भव विचार की प्रगाढ़ क्रियाशीलता रहती है, तब तक चित्त के दर्पण पर उसकी झांकी दिखती है। परंतु जैसे ही इनकी स्थिति बदली, वैसे ही यह झलक भी मिट जाती है। इस परिशोधन से न केवल चित्त की क्रियाविधि बल्कि उसका स्वरूप भी बदलता है। इसमें पारदर्शिता के साथ व्यापकता भी आती है। इसके संवेदन योग साधक के अंतस में अतीन्द्रिय संवेदन एवं ब्रह्मांडीय अनुभूतियों के रूप में उभरते हैं। अब ऋतंभरा प्रज्ञा के एक अन्य विशिष्ट गुण की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि अपने एक नए सूत्र को प्रकट करते हैं। तज्जः संस्कारो न्यसंस्कार प्रतिबंधी 1/50। तज्जः इससे उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी दूसरे संस्कारों का बोध कराने वाला होता है। भावार्थ, जो प्रत्यक्ष बोध निर्विचार समाधि में उपलब्ध होता है, वह सभी सामान्य बोध संवेदनाओं के पार होता है। प्रगाढ़ता में भी, विस्तीर्णता में भी यही वजह है कि इससे उत्पन्न संस्कार में अन्य सभी संस्कार विलीन हो जाते हैं। यह भाव दशा सामान्य अनुभव से परे है। यह बूझो तो जाने की स्थिति है, परंतु साथ ही वैज्ञानिक भी है। संतों की उलटबाजियाँ यहीं से शुरू होती हैं। अध्यात्म वेत्ताओं के कथन यहीं रहस्यमय हो जाते हैं, क्योंकि चेतना की इसी अवस्था में व्यक्ति एवं विराट यहीं मिलते हैं। व्यक्ति एवं विराट यहीं मिलते हैं, बल्कि यूँ कहें कि घुलते हैं। संक्षेप में यह मिलन बिंदु है, घुलन बिंदु है व्यक्ति का विराट में। जिसके साथ ऐसा हुआ अथवा हो रहा है, वही इसे समझेगा। शेष को तो अविश्वास करना ही है। अब जैसे बर्फ के ठोस आकार को देखकर पारखी उसके पानी बनने की बात कह सकता है। उसके व्यापक होने की संभावनाएं उसे उस बर्फ के टुकड़े में नजर आएगी, और साथ उससे आगे की अवस्था, जबकि यह जल वाष्प बन जाएगा, उसके अपने मानसिक नेत्रों से झलकने लगेगी। लेकिन कोई गैर जानकार बर्फ के वाष्प होने की कहानी पर आश्चर्ययुक्त अविश्वास ही करेगा। संसार वस्तुओं एवं व्यक्तियों का भी है और ऊर्जाओं का भी, और संभव है इनमें पारस्परिक परिवर्तन भी, परंतु यह बात कोई वैज्ञानिक ही समझेगा। ठीक इसी बात दुनिया अहंता की भी है, जहाँ मैं और मेरे और तू तेरे की दीवारें हैं, और आत्म में व्यापकता
ब्रह्मनिष्ठता की भी। जहाँ ये काल्पनिक लकीरें ढहती नजर आती हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये भेद कभी था ही नहीं, पर ये बात कोई अध्यात्म तत्व का अनुभवी ही समझेगा और कोई नहीं। कहते हैं कि एक बड़े धनपति को अपने धन का भारी अहम था। उसे गर्व था अपनी बड़ी फैक्ट्री का। ये धनाढ़ महोदय राजस्थान के थे और परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए गायत्री तपोभूम मथुरा पहुँचे थे। अपनी बातों के बीच बीच में फैक्ट्री एवं हवेली की चर्चा जरूर कर देते, परंतु गुरुदेव ने उनकी इन बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। थोड़ी देर तक वार्तालाप यूं ही चलता रहा। तभी गुरुदेव हंसते हुए उठे और एक बड़ा सा नक्शा सामने लाकर बिछा दिया। यह नक्शा विश्व का था। इसे दिखाते हुए वह उन सेठ जी से बोले, सेठ जी जरा इसमें ढूंढिए तो सही कि अपना भारत देश कहाँ है। थोड़े से आश्चर्यचकित सेठ ने जैसे तैसे एक जगह पर उंगली रखकर भारत देश बताया। अब गुरुदेव ने उनसे राजस्थान की बात पूछी। बड़ी मुश्किल से बेचारे राजस्थान बता पाए और अपना शहर जयपुर बताने में तो उन्हें पसीना आ गया। कहीं पर उन्हें जयपुर ढूंढे ही ना मिला। जब गुरुदेव ने उनसे अपनी फैक्ट्री व हवेली बताने को कहा तो वे चकरा गए और बोले, आचार्य जी आप तो मजाक करते हैं। भला इसमें मेरी फैक्ट्री हवेली कहाँ मिलेगी। उन्हें इस तरह परेशान होते देखकर गुरुदेव बोले, सेठ जी कुछ ऐसे ही ब्रह्मांड के नक्शे में अपनी धरती नहीं ढूंढी जा सकती, और जब बात भगवान की हो तो हमारा अपना अहम बड़ा होने पर भी कहीं नजर नहीं आता। इस प्रसंग को गुरुदेव ने अपनी चर्चाओं में एक बार बताते हुए कहा था, योग साधक का चित्त जैसे जैसे शुद्ध होता है वैसे ही उसके अहम का अस्तित्व विलीन होता है। कुछ वैसे ही जैसे कि बर्फ का टुकड़ा वाष्पीभूत हो जाता है, और जब अहम ही नहीं तब अहंता के संस्कार कैसे। यह तो विराट में घटने वाली घटनाओं का साक्षी बन जाता है। उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि सत रज एवं तम के त्रिगुणात्मक ऊर्जा प्रवाह है। वस्तु व्यक्ति एवं परिस्थिति में एक आश्चर्यकारी उलटफेर कर रहे हैं। बस एक दिव्य कीड़ा चल रही है, एक दिव्य जननी माँ प्रकृति परम प्रकृति के इंगित से सारे परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में क्रियाएं तो होती दिखती हैं पर करता नहीं दिखता। उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि वस्तु व्यक्ति एवं परिस्थिति इन क्रियाओं को घटने वाली घटनाओं का माध्यम है। यह मात्र कल्पना या विचार नहीं, एक अनुभव है प्रगाढ़ एवं विस्तीर्ण, जो योग साधक में संपूर्ण बोध बनकर उतरता है। इस अवतरण के साथ ही उसके चित्त में क्रियाओं भावों एवं विचारों के प्रतिबिंब तो पड़ते हैं, परंतु उनका कोई निशान उस पर नहीं अंकित हो पाता, बल्कि अंतश्चेतना की इस अनूठी भाव दशा में जो भाव एवं विचार उपजते हैं वे रहे बचे संस्कारों का भी नाश करते हैं। इस अनुभव को पाने वाले के बोध में
किसी भी वस्तु या व्यक्ति में विराट घुलता नजर आता है। तभी तो अंग्रेजी भाषा के कवि वर्ड्सवर्थ ने यह बात कही कि यदि मैं एक फूल को जान लूं तो परमात्मा को जान लूं, तो जान लूंगा परमात्मा को। लोगों ने उस महाकवि से सवाल किया, भला यह कैसे? तो जवाब में वह हंसा और बोला कि इस एक के बिना परमात्मा का अस्तित्व जो नहीं है। सुनने वाला कोई पादरी था, उसने कहा, यह कैसी बात करते हो? तो उस कवि ने अपनी रहस्यमयी वाणी में कहा, तुम यह भी जान लो कि परमात्मा का अस्तित्व तो मेरे बिना भी नहीं है। पादरी को लगा कि यह कवि पागल हो गया है, पर सच्चाई यह थी कि वह महाकवि उस भाव दशा को पा चुका था जहाँ व्यक्ति एवं विराट घुलते हुए अनुभव होते हैं। इस अनुभव की व्यापकता में देह के प्रति ममता नहीं रह जाती और न बचता है मन का कोई पृथक अस्तित्व। अहंता यहाँ अस्तित्व को खो देती है। अहंता यहाँ अस्तित्व को खो देती है और चित्त के दर्पण में झांकी होती है ब्रह्म की। ऐसे में किसी नए संस्कारों का उपजना संभव नहीं। यह ऐसी रहस्यमय कथा है जिसे अनुभवी कहते हैं और अनुभवी ही समझते हैं। जो अनुभव पाने की डगर पर हैं, वे सूत्र को पकड़कर अपना नया अनुभव पा सकते हैं। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम को चिंतन मनन के जरिए अपने ज्ञान का अर्जन बढ़ाते हैं और मिलते हैं आपको इस पुस्तक के अंतिम पैरा, अंतिम विषय पर, पुस्तक के समापन पर। सुनते हैं अगले वीडियो में। सारे नियंत्रणों पर नियंत्रण है निर्बीज समाधि। ओम शांति।